बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में मकामी पेट्रोल की कीमतों और आलमी मंडी में तेल की औसत कीमतों का काबिल जायजा जो है उसके हवाले से, और इस पे आपको बिलखुसूस जो है वो 2000 से लेके 2025 तक की तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे और इसको ज़ेर बहस लाएंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो है पाकिस्तान और भारत में दोनों ममालिक में हमसाय ममालिक हैं, एक जैसी ही सूरत हाल देखने को मिल रही है। वहां पर भी अपोजिशन जो है वो बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो एहतजाज करती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान में भी इसी तरह की सूरत हाल उभरती हुई नजर आ रही है। मौजूदा सूरत हाल को भी ज़ेर बहस लाएंगे। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात करें तो 2000 में आलमी मार्केट में खाम तेल की औसत कीमत 22.58 अमरीकी डॉलर फी बैरल थी, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 30 रुपए फी लीटर थी। इसी तरीके से 2001 की बात की जाए तो आलमी मार्केट में खाम तेल की औसत कीमत 19.35 अमरीकी डॉलर फी बैरल, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 32.50 रुपए फी लीटर थी। 2002 की बात करें तो आलमी मार्केट में खाम तेल की औसत कीमत 30.12 अमरीकी डॉलर फी बैरल थी, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 31.48 रुपए फी लीटर थी। 2003 की बात करें तो आलमी मार्केट में खाम तेल की औसत कीमत 30.30 अमरीकी डॉलर फी बैरल थी, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 35 रुपए फी लीटर थी। 2004 की बात करें तो आलमी मार्केट में खाम तेल की औसत कीमत 40.38 अमरीकी डॉलर फी बैरल थी, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 37.02 रुपए फी लीटर हुई। 2005 में आलमी मार्केट में खाम तेल की औसत कीमत 58.34 अमरीकी डॉलर फी बैरल थी, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 40 रुपए फी लीटर थी। 2006 में आलमी मार्केट में खाम तेल की औसत कीमत 58.96 अमरीकी डॉलर फी बैरल थी, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 57.78 रुपए फी लीटर हुई। 2007 में आलमी मार्केट में खाम तेल की औसत कीमत 93.68 अमरीकी डॉलर फी बैरल थी और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए फी लीटर थी। और 2008 में अमरीकी डॉलर फी बैरल 35.82 और पाकिस्तान में 67.76 फी लीटर। इसी तरीके से 2009 में 77.91 डॉलर फी बैरल थी, पाकिस्तान में 65 रुपए तक जा पहुंची। 2010 में बैनुल-अक़वामी सतह पर 93.23 डॉलर फी बैरल हुई और पाकिस्तान में 73 रुपए पर जा पहुंची। 2011 की बात करें तो 108.09 डॉलर फी बैरल हुई और पाकिस्तान में 80 रुपए पे जा पहुंची। इसी तरीके से 2012 में 110.8 अमरीकी डॉलर फी बैरल थी, जबकि पाकिस्तान में 108 रुपए तक फी लीटर जा पहुंची। 2013 की बात करें तो 109.95 डॉलर फी बैरल हुई, जबकि पाकिस्तान में 110 रुपए पर जा पहुंची। 2014 की बात करें तो 55.27 अमरीकी डॉलर फी बैरल, जबकि पाकिस्तान में 94.5 रुपए फी लीटर मुकर्रर हुई। 2015 में 37.28 अमरीकी डॉलर फी बैरल और पाकिस्तान में 73.76 रुपए फी लीटर हो गई। और 2016 में 56.82 अमरीकी डॉलर फी बैरल, पाकिस्तान में 66.27, 2017 में 66.73 अमरीकी डॉलर फी बैरल और पाकिस्तान में 77.47 रुपए फी लीटर हुई। 2018 में 50.57, पाकिस्तान में 95.83, 2019 में 67.77 और पाकिस्तान में 113.99। इसी तरीके से 2020 में 51.22 डॉलर फी बैरल, जबकि पाकिस्तान में 103.69। 2021 में 77.24 अमरीकी डॉलर फी बैरल, जबकि पाकिस्तान में 140.82 रुपए फी लीटर मुकर्रर हुई। 2022 में 82.82 और पाकिस्तान में 214.80 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई। 2023 की बात करें तो 77.69 अमरीकी डॉलर फी बैरल, जबकि पाकिस्तान में 331.38 रुपए फी लीटर हो गई। 2024 की बात करें तो 72.37, जबकि पाकिस्तान में 248.38।
2025 की बात करें तो 69.5 डॉलर फी बैरल है और पाकिस्तान में औसत कीमत जो है वो 272 के करीब सिचुएशन बन रही है। इस तमाम तर चीजों के मुताबिकत से अगर बात करें तो यह डेटा जाहिर करता है कि आलमी मंडी और मुल्की कीमतों में बराह रास्त ताल्लुक हमेशा यकसा नहीं रहा है, बल्कि मकामी अवामिल, टैक्सेस और हुकूमती पॉलिसियों ने भी इस पर बहुत ज्यादा असर डाला है। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्वाइन किया माजिद अली भट्ट साहब ने। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है मलिक फारूक आवान साहब ने। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। भट्ट साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा, सबसे पहले तो इस पेट्रोल की कीमतों को हवाले से आपसे जानना चाहूंगा, 2000 से हमने 2025 तक के तमाम तर फैक्ट्स जो हैं वो सामने रखे हैं। अगर बैनुल अक़वामी सतह पर देखा जाए तो वो कंपैरेटिवली मैक्सिमम जो है वो 77 डॉलर के राउंड अबाउट, कुछ ज्यादा कुछ कम हुआ, लेकिन पाकिस्तान में 331 रुपए तक फी लीटर भी गया। अभी की बात करें तो 69.5 अमरीकी डॉलर फी बैरल है, जबकि पाकिस्तान में 272। हमने सन 2000 से लेकर 2025 तक कुछ भी उसके एन मुताबिक नहीं किया है। हमारी कीमतें हमेशा से अपनी मनमर्जियों के मुताबिक रही हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो मुश्किलात में रहे हैं, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी थैंक यू वेरी मच हमजा साहब। पाकिस्तान में जो फ्यूल प्राइसेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसको इंटरनेशनली फ्यूल प्राइसेस के साथ फिक्स करके देखना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिकली माशी और सियासी हालात हैं वो मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से गो के किसी हद तक जुड़े हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही इतने यकसर नहीं है, इतनी मुताबिकत नहीं रखते कि उनको उसी तनाजर में देखा जाए। पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसिंग है वो सिर्फ इंटरनेशनली फ्यूल प्राइसेस के साथ डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि आप जैसे लर्नर्ड और एक सीजनड एंकर पर्सन मीडिया के वो बेहतर जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चंद एक फैक्टर सामने रखूंगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो एक्सचेंज रेट है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि हम डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान की जो करेंसी है वो इतनी तगड़ी नहीं है, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में और हम अपने एक्सचेंज रेट को अपनी मर्जी से उस तरह नहीं कर सकते डॉलर के मुकाबले में। ये एक ओपन सीक्रेट है, ये चाहे PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हो, ये जब आप IMF में होते हैं तो फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां बन जाती हैं, आप पर लायबिलिटीज आ जाती हैं, आपने वो लायबिलिटीज हर सूरत में अदा करनी है। ये एक इंटरनेशनली मॉनिटरिंग हम पर रहती है। एक तो ये चीज है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया इतना तगड़ा नहीं है। दूसरा, जो रिफाइनिंग और इंपोर्ट जो कास्ट है वो भी बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं इंपोर्ट करता, बल्कि बाज़ औक़ात हमें रिफाइंड ऑयल भी इंपोर्ट करना पड़ता है। डीजल और पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट हमें खरीदनी पड़ती हैं जब हमारी लोकल रिफाइनरीज उन चैलेंजेस को मीट नहीं कर रही होती। तो जब वो आती हैं तो वो इंटरनेशनली वो डॉलर में आनी है, और डॉलर के मुकाबले में अगेन जब रुपया उतना तगड़ा नहीं होगा तो इंटरनेशनली फ्यूल प्राइसेस अगर कम भी होंगी या वो एवरेज आपने बरकरार भी रखेंगी तो पाकिस्तान में उनका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं आपको नजर आएगा जितना कि आप सोच रहे होते हैं। सेकेंडली, गवर्नमेंट कोई भी हो वो अपना जो मेजर जंक ऑफ रेवेन्यू है वो ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेती है। तो जब गवर्नमेंट ने पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि एक अरसे से तकरीबन पिछले 50 साल से पाकिस्तान बजट डेफिसिट कंट्री है, बजट डेफिसिट कंट्री है, और वो बजट को अपने को मीट करने के लिए जो ऑयल प्राइसेस है उन पर टैक्स लगाता है। उन टैक्सेस की वजह से भी पाकिस्तान में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनली मार्केट के मुताबिकत से सस्ती या कम होने से उतना फर्क हमें नजर नहीं आता। और एक और जो बड़ी आम चीज है
वो एक फार्मूला बनाया हुआ है। वो पिछले 20 साल से ऑलमोस्ट मसलसल हम मुशर्रफ दौर से देखते आ रहे हैं कि जो टाइमिंग और इनकी प्राइसिंग फार्मूला है ना, वो 15 दिन का इन्होंने रखा हुआ है। अब वो जो 15 दिन है ना, वो शुरू के वीक के होते हैं। अगर शुरू के वीक में प्राइसेस इंटरनेशनली ज्यादा हैं तो वो जो आप कोटेशन देंगे, जो ऑयल खरीदेंगे, वो फिर अगले 14-15 दिन तक उनका इम्पैक्ट रहना ही रहना है। चाहे जो 10वें 12वें दिन वो सस्ता भी हो जाए, लेकिन वो शुरू से ही वो उस तरह आएगा कि वो चीजें उस तरह इतना इम्पैक्ट नहीं डालती। सेकेंडली, हम IMF प्रोग्राम में होने की वजह से हम पर जो डेट है वो IMF समटाइम हमें टारगेट देता है जी कि आपने ये सब्सिडी खत्म करनी है और ये जो रेवेन्यू टारगेट है ये आपने अचीव करना है। वो रेवेन्यू अचीव करने के लिए भी अगेन गवर्नमेंट को मजबूरी के तहत पेट्रोलियम पर लीवी टैक्सेस और दूसरे टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं ताकि जो IMF का गिवन एक टारगेटेड प्रोग्राम है वो हम मीट कर सकें। क्योंकि IMF भी अब पहले कुछ टारगेटेड देता है जी, ये अगर आप इतना रेवेन्यू क्रिएट कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे तो दूसरी किस्त तब मिलेगी, और अगर दूसरी किस्त ना मिले तो फिर आपको पता है बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। और इससे ज्यादा जो मैं समझता हूँ इन सारी चीजों, तो ये सारे फैक्टर तो है ही हैं। हमजा साहब, हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पिछले तकरीबन 60 सालों से तीन अदारे जो है वो हम पर बहुत ज्यादा बोझ बने हुए हैं। एक है रेलवे, एक है PIA और एक है स्टील मिल। ये तीनों अदारे हम पर बोझ बने हुए हैं। अब इन तीनों अदारे ये डेफिसिट में जाए जा रहे हैं मुसलसल जनाब। ये मुल्की इकानमी पर इतना बोझ है कि ये हमें हमारी कमर ही सीधी नहीं हो पा रही पिछले 60 साल से। अब इन अदारों में भी जो मामलात हैं उनको लेके चलने के लिए अगेन जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है उसने अगेन जो अपने टारगेटेड जो अपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है वो टैक्सेस की बुनियाद पर ही करना है। तो वो जब एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं तो वो पेट्रोलियम उनमें सबसे पहला एक हदफ होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है या PTI है, ये एक टेक्निकल इशू है। और मुझे खुशी है कि आप जैसा एक लर्नर्ड बंदा जो ना वो सवाल कर रहा है और मैं जवाब दे रहा हूँ, वो चीजें समझ भी आ रही हैं आपको कि ये चीजें गवर्नमेंट नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो, आप इधर इंटरनेशनल गवर्नमेंट बैठा दें, आप इधर एक नेशनल गवर्नमेंट बैठा दें, तो ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। तो ये सारे फैक्टर जो ना वो चीजें बताते हैं। और सेकेंडली, आपने जैसे कहा कि 2000 में 22 जो ना वो डॉलर एवरेज प्राइस थी उसकी क्रूड ऑयल की, और पाकिस्तान में 23 रुपए लीटर था। अब वो प्राइसेस करते करते 110-12 तक भी गई हैं एवरेज क्रूड ऑयल की प्राइसेस। अब वो जब चीजें बढ़ती हैं तो एक वक्त था कि जब नवाज शरीफ साहब का दौर था 2016, 17, 18 में, तो पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर थी, लेकिन हम ने नीचे 65 और 70 के दरमियान आपने गिनवाई है। अभी उसकी वजह क्या है कि हम 2016 में IMF अमेरिकी डॉलर फी बैरल $50.5 था और पाकिस्तान में 95.8383 रुपए फी लीटर प्रोक्त होता रहा। और ये भी देखें ना कि 116 रुपए से लीटर 72 रुपए 65 रुपए आया था। वजह ये थी कि 2016 में हम IMF प्रोग्राम से निकल चुके थे। ये 2018 की जब गवर्नमेंट PTI की आती है तो वो दोबारा हमें IMF प्रोग्राम में ऐसा जकड़ देती है कि आज तक हम IMF प्रोग्राम में मतलब कि जकड़े हुए हैं, हम चाहें भी तो वहां से निकल नहीं सकते। तो मैं समझता हूं कि ये वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि जिनकी बुनियाद पर अगर ये कहा जाए कि इंटरनेशनली प्राइस में डाउनफॉल आ रहा है तो उसका बेनिफिट पाकिस्तानी लोकल मार्केट को भी मिलना चाहिए। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर वो फायदा, वो बेनिफिट जो इंटरनेशनल मार्केट में डाउनफॉल प्राइसेस की वजह से होते हैं वो पाकिस्तानी अवाम को नहीं मिल रहे। और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मजबूरी है कि हम IMF प्रोग्राम में भी हैं। हमें पाकिस्तान, फिर रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया जंग भी हुई है, वो जंग जब होती है तो फिर बेशुमार जो वसाइल हैं वो जो ना वो बुरुए कार लाने होते हैं। और उसके बाद जो फिर जब उसके बाद जो
पोस्ट वार सिनेरियो होता है उसमें सबसे पहले यही होता है कि टैक्सीज अवाम पर आते हैं और वो चीजें उनका जो इम्पैक्ट है, हालांकि वो सारे का सारा इम्पैक्ट अगर गवर्नमेंट तमाम फैक्ट्स और फिगर्स को जेरे गौर लाया जाए, जिस तरह से आपने तज़किरा किया है, पाकिस्तान जो है वो 2000 में मुशर्रफ साहब के दौर में IMF प्रोग्राम में रहा, 2001 में IMF प्रोग्राम में रहा, फिर उसके बाद 2008 में IMF प्रोग्राम में गया, फिर 2013 में नवाज शरीफ साहब का तीसरा दौर था, उस टाइम पे IMF में गया, फिर 19 में खान साहब के दौर में, फिर 22 शहबाज शरीफ साहब, 23 शहबाज शरीफ साहब। अब कंपैरेटिवली अगर जब आप IMF के प्रोग्राम में भी हैं, उसको अगर रिलेट किया जाए, जो नवाज शरीफ साहब का दौर था उसमें बाखूबी गवर्नमेंट ने आवाम को फैसिलिटेट किया IMF के प्रोग्राम में होने के बावजूद। उसमें अगर नवाज शरीफ साहब के दौर की मैं बात करूं तो 2013 में अगर इंटरनेशनल हवाले से देखा जाए तो 109.95 रुपए अमेरिकी डॉलर फी बैरल था, जबकि पाकिस्तान में 110 रुपए फी लीटर में फरोख्त होता रहा है। आप ये देखें कि 2 रुपए का सिर्फ इसमें कंपैरेटिवली डॉलर और रुपीस में कंपैरेटिवली डिफरेंस नजर आया। लेकिन अगर हम 2023 की बात करें तो 77.69 डॉलर अमेरिकी बैरल और पाकिस्तान में 331.38 रुपए फी लीटर में फरोख्त हुआ 2023 में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने। तो इसको कंपैरेटिवली किस तरह से डिफेंड किया जा सकता है? सर इसको देखें, मैंने खान साहब की बात नहीं की, मैंने सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की दोनों IMF प्रोग्राम के हवाले से बात की है। नहीं देखें ये बात तो आपने अपने सवाल में कह दी कि 2013 से 2016 तक हम IMF प्रोग्राम में रहे, इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब मैनेज करते रहे। लेकिन 2016 के बाद हम IMF प्रोग्राम से निकल गए। 16, 17, 18 में हम IMF प्रोग्राम में नहीं थे और हमने डॉलर को कंट्रोल रखा, हमने अपने एक्सचेंज रेट को कंट्रोल रखा। फिर जब 2019 में PTI की गवर्नमेंट आती है तो क्या होता है कि हमारे सारे इदारे IMF को गिरवी रख दिए जाते हैं। स्टेट बैंक का जो गवर्नर है वो रजा बाकर आ जाता है, वो आके फिर ये होता है। सुन लेना सर, मुझे मैं उस पर बता दूं, 2019 में खान साहब की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में था, 67.77 अमेरिकी डॉलर की बैरल था और पाकिस्तान में इसकी कीमत तेल की 113.99 रुपए फी लीटर थी। सुन लेना, अभी भी क्रॉस कर रहे हैं। उसके साथ इसको इसके साथ रिलेट करें ना कि आपका एक्सचेंज रेट कितना इमरान खान की गवर्नमेंट में बढ़ गया। यानी कि इमरान खान सुबह उठ के कहते थे जी, मुझे तो वो सुबह खबरों में पता चला कि 40 रुपए डॉलर महंगा हो गया। अब जब आपका एक्सचेंज रेट डॉलर के मुकाबले में आपका रुपया इतना डे बाय डे कमजोर होगा कि जो आपका डॉलर 98 पे नवाज शरीफ ने रखा हुआ था वो जब यकदम 333 तक गया, आपको पता है 333 रुपीज तक गया है। अब वो फिर 285 के राउंड वो घूम फिर रहा है काफी अरसे से। तो वो जब 333 तक जाएगा तो उसको आप एक्सचेंज रेट को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे अपनी लोकल इकोनॉमी के साथ तो उसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ? आप इन दोनों चीजों को मिलाकर तो मैं मलिक साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगा। कसूर किसका है? पाकिस्तान के अवाम का? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की अवाम का कसूर है। पाकिस्तान की अवाम एक पाकिस्तानी मुहब्बे वतन है और ये 14 अगस्त भी बड़े शान और ज़ौक़ और शौक से हमारी कौम इस महंगाई के दौर में भी मना रही है। और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि बदकिस्मती से कि PTI की गवर्नमेंट इतने कांटे खिलार गई हैं, इतने ज्यादा वो इकानमी को फ्रिजाइल कर गई हैं कि उससे निकलते हुए हमें टाइम लगेगा। IMF के प्रोग्राम में चढ़ गए हैं और अब उनसे निकलते हुए हमें टाइम लगेगा और जब तक हम नहीं निकलते तब तक हम कोशिश करेंगे सारा बोझ जवाब देना है। 13 साल 17.5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गवर्नमेंट करती है और खान साहब 3.5 साल में फिर वो सारा कसूर जो है वो किस तरह ले सकते हैं? मलिक साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा। किस तरह से देखते हैं सर मौजूदा सूरत हाल को? पेट्रोल की कीमत के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनली तमाम तरह फैक्ट्स और फिगर्स के मुताबिक चीजें सामने आए तो पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम में ना होते हुए तो पाकिस्तान के अवाम को जो है वो अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया। IMF प्रोग्राम की जद में आकर सबसे मुश्किल टाइम जो है वो 2023 वाला रहा, शहबाज शरीफ साहब वाला 331.38 रुपए फी लीटर में फरोख्त हुआ।
जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर 77.69 फी बैरल था। देखिए, जब इमरान खान हुकूमत छोड़कर गए हैं, रजीम चेंज आया, तो आपको अंदाजा उस वक्त डॉलर की क्या कीमत थी और पेट्रोल की क्या कीमत थी, और जो फ्यूल प्राइसेस सबके सामने थी। 150 के करीब फी लीटर हमें मिल रहा था, फ्यूल मिल रहा था। तो जब ये लोग हैं, देखें, जब आप पॉलिसी बनाते हैं, आपके पास इकोनॉमिस्ट होते हैं, आपके पास जो मुल्क एक टीम होती है जो सारी चीजें मेंटेन करती है, उसके ऊपर वो काम करती है, वो लेकिन जब आपके पास लूट मार वाले लोग आ जाएंगे, जब आपके ऊपर एक ऐसे लोगों को एक टोला बिठा दिया जाएगा जिनका मकसद सिर्फ लूट मार करना होगा, जिनका मकसद अवाम की नाफलाह बहबूद से होगा, वो फिर क्या करेंगे? इन्होंने फिर दोनों हाथों से लूटा। देखें, हम भी तो अगर इमरान खान की गवर्नमेंट में लोगों को ये इस पर, मैं समझता हूं उस वक्त भी वो ज्यादा था, लेकिन 150 बड़ा रीजनेबल एक आप प्राइस कह सकते हैं, जो एक साल के अंदर अंदर उसका रेट गया। डॉलर कहां तक गया? अभी तक डॉलर, ये भी अभी इन्होंने बड़ा मसनूई अंदाज में उसको रखा हुआ है कि आप जो महंगाई है वो तो 1% भी कम नहीं हुई। आप वैसे देख रहे हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कोई ना सिर्फ फ्यूल प्राइसेस, आप बिजली की कीमतें देख ले, वो कहां तक, वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आम जो चीजें हैं, लोगों की जरूरियात की, एक आदमी की बस हो गई है, वो तो उसकी हर चीज जो खरीद वाली कुव्वत है उसकी खत्म हो गई है। तो आप सिर्फ एक अपने माशी इशारिये, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ ना, मतलब में मेरा कोई अकाउंट से कोई ताल्लुक है, लेकिन मैं समझता हूँ सारी चीजों को, मैं लोगों के मसाइल सुनता हूँ, मैं खुद इन चीजों को देखता हूं, हम खुद इस चीजों का शिकार हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब आपको आपकी इनकम या आपको चीजें मिल ही नहीं रही, इतनी प्राइसेस हाई हो चुकी हैं, तो बेसिक चीजें दो ही होती हैं किसी भी मुल्क में। एक आपकी जो फ्यूल प्राइसेस कहां पे वेरी कर रही हैं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहां पे है, तो दोनों चीजें हर बंदे की पहुंच से बाहर है। तो मैं समझता हूँ ये जो लूटमार वाली हुकूमत है, इन्होंने आम बंदे को, इन्होंने 90% पाकिस्तानी को मार चुके हैं। वो तो बेचारे फिस चुके हैं, वो बोल भी नहीं रहे, बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो इनके पास आपकी टीम है, वजीर खारजा साहब जो है वो वही हमारे जो इसाकदार साहब हैं, वो कभी तजारत देख रहे हैं, कभी वो खारजा देख रहे हैं, इनके पास बंदे ही नहीं है। तो हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर रहे। तो मलिक साहब, ये 3.5 साल 4 साल दौर से जो है वो कसूरवार ठहराते हुए नजर आते हैं, तो आप भी इनके 18.5 साल या 13.5 साल दौरे हुकूमत को कसूरवार ठहराते हैं? तो कसूरवार देखिए ना, एक बंदे को 4 दफा मौका मिला है और वो अपने 4 साल मौके को 40 साल की जो चीजों को 3.5 साल पे तरजीह दे रहा है, और वो 3.5 साल का वो जिक्र कर रहा है। तो यार ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। अब ये डिजिटल दौर है, अब आप इस नस्ल को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप इनको फूल नहीं, आपको इनको कुछ दिखाना पड़ेगा। ये मांगते हैं, ये पूछते हैं, ये सर्च करते हैं। अब ये किसी या मेरे या किसी और बंदे की बातों में आने वाले ये लोग नहीं है, जो ये लोग, अब AI का दौर है, अब डिजिटल दौर है। तो मैं समझता हूं कि उनको सबको अंदाजा है कि ये पहले क्या करते रहे और अब ये क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे। अभी इनके पास देखें 3 साल हो चुके हैं ये इनको हुकूमत में आए हुए, तो इनसे क्या कंट्रोल हुआ है? 262 रुपए अभी भी जो फ्यूल है वो 262 रुपए है, ठीक है, आपके सामने है। जो बिजली की कीमत है 70-80 रुपए पे वो जो है ना पर यूनिट वो जा रही है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि आम बंदा जो है वो कैसे सरवाइव कर रहा है। उसके पास और जो सोर्स ऑफ इनकम है ये किसी जगह नहीं बढ़ा रहे, इन्होंने अभी तक कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई। देखिए, जब तक सोर्स ऑफ इनकम, या एक चीज है कि अगर महंगाई के ऊपर जा रही है तो ये लोगों को रोजगार दें, रोजगार भी नहीं दे रहे। तो मैं वो कह रहा हूँ कि सिर्फ इनके पास इन्होंने ये टीवी पर शोर मचाया हुआ है, चैनल्स पर शोर मचाया हुआ है, ये सिर्फ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अमली तौर पर ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ टिकटॉक इनकी बन रही है।
और इन्होंने एक मीडिया को इन्होंने हेपेटाइज किया हुआ है और लोगों के जहनों में डाल रहे हैं कि पता नहीं हमने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया। मुल्क आपके सामने है, हालात आपके सामने है, सूबों में जो कुछ हो रहा है, सिंध में लूटमार हो रही है, बलूचिस्तान हमारा डिस्टर्ब है, KPK में आपके सामने है, इन्होंने वहां पे जो हमारा हशर वहां पे कर रहे हैं, ये पंजाब देख लें, हमारे घरों पर जो इनकी जिस तरह पूरी तरह ये क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, पंजाब आपके सामने तो किसी जगह भी कोई चीज नॉर्मल है ही नहीं है। तो हमारी तो दुआ ही, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। भट्ट साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ भारत जो है वहां पे पाकिस्तान वाला सिनेरियो चल रहा है, पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। वहां पे राहुल गांधी साहब कहते हैं कि मोदी सरकार जो है उन्होंने वोट चुराए हैं, यहाँ पे खान साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने वोट चुराए हैं। तो ये दोनों हमसाए ममालिक एक दूसरे के और एक जैसी सूरत हाल नजर आ रही है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यही सूरत हाल जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे। और हमारे साथ मालिक फारूक अवान, एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और माजिद अली भट्ट, एडवोकेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।